खूनी पंजा। रोज की तरह ही राम और श्याम एक रात अपने काम से वापस आ रहे थे। रात ज्यादा हो चुकी थी। आसपास एकदम सुनसान माहौल था। सुनसान सड़क पर उन दोनों के अलावा एक चिड़िया की भी आवाज नहीं आ रही थी। वे दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे कि राम का ध्यान अपने जूतों की तरफ जाता है। अरे, ये लेसेस कैसे खुल गए? अच्छा हुआ देख लिया, वरना अभी मुंह के बल गिर पड़ता मैं। राम जूते बांधने के लिए नीचे झुकता है। राम जूते बांध ही रहा होता है कि अचानक से जमीन चीरते हुए एक भयानक खूनी पंजा बाहर निकलता है और राम को जमीन के अंदर खींचने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, श्याम बचाओ मुझे। श्याम अकेला ही बात करते हुए काफी आगे निकल गया था। जितने में राम की चीख पुकार सुन के श्याम पीछे पलटा। खूनी पंजा राम को जमीन के अंदर खींच चुका था और जमीन फिर से एकदम पहले जैसी हो गई। श्याम भागते हुए पीछे आता है पर उसे वहाँ कोई नामो निशान नहीं मिलता। राम राम, कहाँ हो तुम? श्याम इधर उधर ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। डर के मारे श्याम भागा भागा अपने घर आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। अरे सुमन, राम की सिर्फ आवाज ही सुनाई दी थी मुझे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, राम एकदम से किसी जादू की तरह गायब हो गया। पता नहीं उसे जमीन चाट गई या आसमान निकल गया। देखो, वारदात तो बहुत डरावनी है, पर मेरी मानो तो किसी को कुछ बताना नहीं। कोई इस बात पर विश्वास तो करेगा नहीं, बल्कि तुम्हें ही उसका गुनहगार समझेंगे। श्याम और सुमन इस बात को वहीं दबा देते हैं। कुछ दिनों बाद सुमन की एक बहुत पुरानी सहेली दूसरे शहर से मिलने आती है। अरे सुमन, तूने वो खबर सुनी क्या? एक पंजा है जो लोगों को अपना शिकार बनाता है और जमीन के अंदर खींच लेता है। क्या मुझे इसे इस रात वाली बात को बता देना चाहिए? बता ही देती हूँ। आखिर कब तक इस बात को अपने पेट में पचाऊंगी मैं? फिर वो रेखा को श्याम वाली बात बताती है। क्या? मुझे तो लगा था ये अफवाह है, पर अब तो मुझे डर लग रहा है। बात करते करते शाम हो जाती है। अच्छा सुमन, अब मैं चलती हूँ, बहुत समय हो गया है। रेखा सुमन के घर से निकलकर बस स्टॉप की तरफ जाने लगती है। अरे, एक तो गप्पे लगाते लगाते समय इतना हो गया और अब कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। लगता है पथ यात्रा ही करनी पड़ेगी। रेखा जैसे तैसे बस स्टैंड की तरफ पैदल चल के जाने लगती है कि तभी उसे डरावनी आहट महसूस होती है। अरे, ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे धरती फट रही हो। इससे पहले कि रेखा कुछ समझ पाती, धरती के अंदर से फिर से खूनी पंजा निकलता है और रेखा को अंदर खींचने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या भला है? बचाओ मुझे। रेखा वही चीखती चिल्लाती रहती है, पर उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होता। कुछ घंटे बाद उसी रास्ते से श्याम आ रहा था। तभी उसे सड़क पर एक पर्स पड़ा दिखता है। अरे, किसका पर्स है? जरा देखूं तो। अरे, इसमें सुमन की दोस्त रेखा की फोटो है। श्याम को कुछ अंदेशा तो हो गया था। वो भागे भागे पर्स लिए घर आता है और सुमन को बताता है। कहीं उसके साथ भी तो राम जैसा हादसा नहीं हो गया? पता नहीं ये क्या हो रहा है। इस तरह की वारदातों की खबरें शहर भर में बहुत फैल रही हैं। श्याम और रेखा बातें कर ही रहे थे कि उनके घर का फर्श चटकने लगता है और उसमें से खूनी पंजा ऊपर आता है। अरे नहीं सुमन, भागो, ये हमें मार देगा और हमारा नाम निशान भी किसी को नहीं मिलेगा बाकियों की तरह। सुमन भागने की कोशिश करती है, पर खूनी पंजा बड़ा हो जाता है और उसे पकड़ के खींच लेता है और जमीन के अंदर फेंक देता है। अब वो पंजा श्याम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है? खूनी पंजा श्याम को भी अपने चंगुल में जकड़ लेता है और जमीन के अंदर खींच लेता है, पर वो श्याम को मारता नहीं है। अरे ये क्या? ये तो बेसमेंट है और ये सारी लाशें। अरे ये तो रेखा है और ये राम की लाश।
मतलब सुमन भी यहीं कहीं होगी। सुमन, 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 कहाँ हो तुम? कोई नहीं बचेगा मेरे जंगल से। ये सब तो बस मेरा शिकार बने हैं और तुझे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। खूनी पंजे की उंगलियां शाम की तरफ बढ़ने लगती हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या किया है? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तूने क्या बिगाड़ा है? ध्यान से देख इस लाश को। याद आया कुछ? अरे ये तो विपुल की लाश है। तुम कैसे जानते हो इसे? अच्छा हुआ पहचान गया। मैं विपुल का वही कटा हुआ हाथ हूँ जिसे तूने और तेरी बीवी ने बेरहमी से काट दिया था और मेरे पैसे से भरा बैग ले लिया था। वो पैसे मैं अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जमा करवाने जा रहा था, पर तेरे लालच की सजा मेरी बीवी और मैंने अपनी जान गंवा के चुकाई और अब तेरी बारी है। खूनी पंजा शाम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है और शाम बचने के लिए पीछे कदम हटाता है। तभी वो सुमन की लाश से टकराता है। अरे तूने मेरी सुमन के दोनों हाथ काट दिए और उसे मार दिया। और अब तेरी बारी। इतना कहकर खूनी पंजा पहले शाम के दोनों हाथ काटता है, फिर अपनी उंगलियों से शाम की आंखें फोड़ देता है। शाम दर्द से बहुत चीखता चिल्लाता है और कोई फायदा नहीं होता और फिर तड़पा तड़पा के खूनी पंजा शाम को जान से मार देता है।